हेलो एवरीवन, टुडे वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल होने वाला है। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट फूड साइन ऑफ लीवर डिजीज। स्पेशली लीवर के डिजीजेस में कौन से स्पेशल साइंस दिखाई देते हैं। स्पेशली फुट में, हमारा लोअर लेग में जो साइंस, जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर चिन्मयी, आप सबको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड पास दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा कि मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। ऑल्सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में। स्पेशली उसके बिना बॉडी का चलना मुश्किल बन जाता है। उसके बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस रहते हैं हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि पहला फंक्शन है वो डिटॉक्सिफाई करता है। स्पेशली हमारा ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं, जो नुकसान करने वाला सब्सटेंस रहते हैं, उससे दूर रखता है, डिटॉक्सिफाई करता है स्पेशली। एंड ऑल्सो मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को, केमिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसको प्रोसेस करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑल्सो ब्लड शुगर लेवल को, ये शुगर को, स्पेशली ग्लूकोज को ये प्रोड्यूस करता है एंड स्टोर करके रखने में ऑल्सो हेल्प करता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होते रहते हैं। ऑल्सो लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रेट करता है, जो हेल्प करते हैं हमें स्पेशली फैट थिंग्स को डाइजेस्ट करने में। फैटी सब्सटेंस जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ऑल्सो हेल्प करते हैं। ऑल्सो लीवर जो होते हैं वो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करता है लीवर। उसका बहुत बड़ा रोल है इस सब में। इतने सारे स्पेशल फंक्शंस के वजह से फ्रेंड्स, लीवर पे अगर एनीथिंग गोइंग टू बी बैड टू लीवर, कुछ भी थोड़ा सा परेशानी होती है लीवर में, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ साइन के बारे में, लीवर डिजीज़ के कुछ साइन के बारे में, स्पेशली जो फुट में, लोअर लेग में दिखाई देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल साइंस है जो हमें बताता है कि आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं या होने वाले हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला साइन फ्रेंड्स आएगा पिटिंग इडिमा। स्पेशली हमारा जो लोअर लेग में जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, वहाँ पे अगर आप फिंगर में आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक डेंट टाइप ऑफ, एक इम्प्रेशन टाइप ऑफ बन जाता है। नॉट ओनली इम्प्रेशन बनता है, वो इम्प्रेशन कुछ देर तक रहता है, मतलब इजीली पासन नहीं हो जाता है। तो ये स्पेशली इसलिए होता है कि लीवर के कंजेशन के वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिसके वजह से हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बनने लगता है, जो रिवर्स बैक नहीं होते हैं, वो फ्लूइड के वजह से स्टोर होके रहता है। तो इसके वजह से ये कॉमन सिम्टम्स है स्पेशली कोई भी लीवर डिजीज़ में, पिटिंग इडिमा। ऑल्सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट साइन आएगा रेड एंड ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर लेग में टाइनी छोटा सा डिस्कलरेशन टाइप ऑफ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। स्पेशली लीवर डिजीज में दिखाई देता है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट साइन है स्पाइडर वेन्स एंड स्पाइडर नेवस, जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा शरीर में, स्पेशली सिरोसिस ऑफ लीवर में ये ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज सिरोसिस ऑफ लीवर ईस्ट्रोजन का अमाउंट शरीर में बढ़ जाता है। ज़्यादातर ईस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होने के वजह से लीवर डिजीज में स्पाइडर वेन एंड स्पाइडर नेवस का प्रोडक्शन होता है। ये स्पेशली लीवर डिजीज में, सिरोसिस ऑफ लीवर में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स फ्रेंड्स आएगा क्रैक्ड हील। जो हील के रीजन में स्पेशली क्रैक हो जाते हैं, क्रैक्स दिखाई देते हैं। विटामिन B3 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के डिफिशियंसी से स्पेशली क्रैक्ड हील होते हैं। जनरली क्या होता है कि लीवर बाइल सिक्रेट करता है, बाइल हेल्प करता है स्पेशली फैटी एसिड को ऑब्जर्व करने में बॉडी में। एंड ऑल्सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी ये ऑब्जर्व करता है लीवर। एंड विटामिन A एंड E ऑल्सो E को ऑब्जर्व करता है। एंड इसके डेफिशिएंसी से स्किन रिलेटेड, A ऑल्सो रिलेटेड टू स्किन एंड विटामिन E ऑल्सो रिलेटेड टू स्किन।
सो ऐसा क्रैक्ड हील एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B3 ऑल्सो अफेक्ट द स्किन बिकॉज विटामिन B3 हमारे शरीर में एंजाइमेटिक वर्क को हेल्प करता है, एंजाइमेटिक वर्क को आगे बढ़ाता है। तो अगर डेफिशिएंसी होगा विटामिन B3 की तो ये एक डिजीज़ क्रिएट करता है जिसको हम पेलेग्रा नाम पे जानते हैं। तो पेलेग्रा के वजह से भी, विटामिन B3 के वजह से बहुत सारे स्किन इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट साइन फ्रेंड्स है इचिंग ऑफ फुट, स्पेशली फुट में, पैर का निचला हिस्सा में खुजली होने लगता है, इचिंग होने लगता है। वो इसलिए होता है कि लीवर जनरली कॉन्जेस्टेड रहता है लीवर डिजीज़ में, तो उसके वजह से बहुत सारे हिस्टामिन का प्रोडक्शंस होते हैं। तो उसके वजह से, हिस्टामिन के वजह से ज़्यादातर इचिंग ऑफ फुट होते हैं, खुजली होने लगता है स्पेशली लोअर फुट में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है स्पेशली लोअर लेग में इन लीवर डिजीज, स्पेशली पेन एंड इन्फ्लामेशन होना, लोअर फुट में दर्द महसूस होना, जिसको हम प्लांटर फैशियाटिस बोलते हैं। लोअर लेग में आपको प्रिवेंट करना, चलने फिरने के लिए बहुत दर्द महसूस होना। ऑल्सो पैर का निचला हिस्सा बहुत सारा गर्म महसूस होना, हॉट फीलिंग होना, ऑल्सो लीवर डिजीज में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रहता है। फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट फूड साइन है कि बैड ऑर्डर फ्रॉम फूड, स्पेशली ऑफेंसिव स्मेल आते हैं, बैड ऑर्डर्स आते हैं स्पेशली फूड से। अब वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है लीवर के प्रॉब्लम्स की वजह से। बॉडी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको निकाल नहीं पाता है, तो उसके वजह से बहुत गंदा स्मेल आते हैं। स्पेशली ये हमारा डाइट के वजह से होता है, हमारा फूड के वजह से होता है। हमारा बॉडी जैसे गार्बेज जैसा बन जाता है, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्पेशली हमारा किडनी एंड जो कि हमारा बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे स्किन में रिफ्लेक्ट होते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, बॉडी में फंगस ग्रोथ होने लगता है। वो इसलिए होते हैं कि हमारा जो फंगल ग्रोथ होते हैं वो स्पेशली हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, हमारा गॉट होते हैं, वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा में इम्बैलेंस होता है, जो कि हमारा आउटसाइड ऑफ बॉडी में, हमारा स्किन में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। ऑल्सो डैंड्रफ होना, सोरियासिस डेवलप होना, नेल में स्पेशली टो नेल में फंगस ग्रोथ होना भी दिखाई देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट साइन फ्रेंड्स है हमारा स्पेशली नेल में, टो नेल या फिंगर नेल में एक वाइट कलर का मून शेप ऑफ डिस्कलरेशन दिखाई देता है। वाइट कलर स्पेशली ये इसलिए होता है कि हमारा बॉडी में पोर सर्कुलेशन के वजह से, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाने के वजह से ऐसा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन से फूड को आपको अवॉइड करना है स्पेशली लीवर डिजीज में, एंड कौन से फूड को आपको इंटेक करना है। फ्रेंड्स, हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर को आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करना है, ये हमारा लीवर एंड किडनी बोथ के लिए डेंजरस है। ऑल्सो कैंड फूड जो होते हैं, पैक्ड फूड जो होते हैं, उसको भी अवॉइड करना है क्योंकि ये हमारा लीवर एंड किडनी के लिए हार्श साबित होता है। एंड नेक्स्ट है लैक ऑफ वेजिटेबल, बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत सारा भर भर के वेजिटेबल्स खानी है। एंड ऑल्सो जो जंक फूड होते हैं उसको भी बहुत ही कम करनी है, बिल्कुल भी अवॉइड ही करनी है, क्योंकि जंक फूड हमारा एंजाइम वर्क को प्रिवेंट करता है, रोकता है, स्पेशली हमारा एंजाइम को वर्क करने नहीं देता है, तो इसे भी दूर रहना है। ऑल्सो हमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन्स खाने से नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा बनता है हमारा शरीर में, जिसके वजह से हमारा किडनी एंड लीवर ओवरलोड होता है, स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो हमें प्रोटीन डाइट को, जिसके वजह से जो हमारा लीवर एंड किडनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो हमें प्रोटीन को कम करना है एंड वेजिटेबल डाइट को ज़्यादा लेने हैं। ऑल्सो एक्सेसिव अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करना है, जो हमारा बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं।